स्वागत है आप सभी का एक नई वीडियो में। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि स्ट्रीट फाइट के लिए या फिर हमारी जो कभी फाइट हो जाए तो उसके लिए बेस्ट पावरफुल पंचेस कौन से हैं, हम अपने आप को कैसे डिफेंस कर सकते हैं और दूसरे को एक पंच में कैसे नॉकआउट कर सकते हैं। तो चलिए करते हैं वीडियो को स्टार्ट। अगर आप पहली बार चैनल पर विजिट कर रहे हो तो प्लीज चैनल सब्सक्राइब करना और साथ ही बेल आइकन को प्रेस। आज मैं आपको स्ट्रीट फाइट के लिए दो ऐसे पंचेस बताने वाला हूँ जिनको आप एक बार में अगर अच्छे से कनेक्ट कर देते हो, एक बार में अच्छे से एग्जीक्यूट कर देते हो तो आप एक ही पंच में फाइट को खत्म कर सकते हो। बट ये आपको जब अप्लाई करना है जब आपको इसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत हो। आपको आगे से कभी भी फाइट नहीं करनी चाहिए, आगे से कभी भी अटैक नहीं करना चाहिए, क्योंकि फाइट करने से किसी का कुछ भी फायदा नहीं निकलता है, किसी को कोई बेनिफिट नहीं मिलता। सपोज आप फाइट कर रहे हो, अगर आपके भी लग गई तो आपकी इंजरी हो सकती है, आपके एक हफ्ता 2 हफ्ता उस इंजरी में जा सकता है, या फिर हमारे दिमाग पे बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है फाइट का। अगर हमारी कोई छोटी मोटी लड़ाई होती है तो हमारे 3 घंटे खराब हो सकते हैं, कुछ बड़ी हो जाए तो 3 दिन खराब हो जाए। तो इसलिए लड़ाई तो करनी नहीं चाहिए, बट अपने आप को डिफेंस करना भी आना चाहिए। सपोज अगर हम पे कोई आगे से धावा बोल दे, कोई हम पे आगे से अटैक कर दे तो खुद को तो बचाना आना ही चाहिए। तो इतना हमको कैपेबल बनना है कि हम खुद को बचा सके पर आगे से अटैक ना करें। तो मैं आपको बताने वाला हूँ 2 ऐसे पंच जिनसे आप एक ही पंच में फाइट खत्म कर सकते हो। पहला पंच है हमारा लॉन्ग रेंज के लिए, जो कि स्ट्रेट राइट। आपको अपनी रेंज के अकॉर्डिंग पंच मारना है। सपोज आप उससे क्लोज में हो, बिल्कुल पास चिपक के खड़े हुए हो, मतलब आपके और उसके बीच में गैप नहीं है, आपको पकड़ने की कोशिश कर रहा है तो उसके लिए पंच अलग है। और आप हल्का सा ऐसे पीछे हट पा रहे हो, ऐसे स्टेप ले पा रहे हो, या फिर आपके और उसमें थोड़ा गैप है, दूर से ही आपको लग रहा है वो दूर है आपसे और आपको लग रहा है कि अरे अभी मेरे पे अटैक करने ही वाला है और मुझे अपने आप को बचाना ही पड़ेगा, तब इसके लिए सबसे बेस्ट अटैक है उसकी जो नाक है, ये जो नोज है, उसके ऊपर आपको एक राइट पंच का अटैक कर देना है पूरी पावर से। जैसे पीछे हटोगे, आपका जो वेट है वो राइट लेग पे जाएगा। जब आपकी ये पोजीशन रहेगी, राइट लेग पीछे रहेगा, तो आपका वेट राइट लेग पे जाएगा। और जो हमने बेसिक बॉक्सिंग में सीखा है कि हम जब भी पंच मारते हैं तो हमारे लेग और हैंड का कोऑर्डिनेशन एक साथ चलना चाहिए, तो आपको पूरा कोऑर्डिनेशन एक साथ लेते हुए अपने फुट से पावर जनरेट करते हुए एक नाक पे ऐसे राइट मार देना है। पीछे हटे, इस तरीके से अगर आपने उसके एक पंच ऐसा कनेक्ट कर दिया और उसके अच्छे से कनेक्ट हो गया तो वो एक पंच बाद उठने के काबिल ही नहीं होगा। इस बात को आपको मैं कंफर्म कह सकता हूँ। अगर आपने अच्छे से कनेक्ट करा तो उसका दिमाग घूम जाएगा, क्योंकि जब भी हमारे नाक पे पंच पड़ता है, आपने अगर बॉक्सिंग खेली है, मैंने बॉक्सिंग खेली है, या फिर जो भी एथलीट्स होंगे या फिर कभी किसी की नाक पे लगी भी होगी, तो हमारी नाक थोड़ा सेंसिटिव पार्ट होता है, यहाँ लगते ही हमारे आंखों में से आंसू आ जाते हैं, सर घूम जाता है, दिमाग चकरा जाता है। इससे आप एक ही पंच में फाइट को खत्म कर सकते हो, पर ये पंच अच्छे से कनेक्ट होना चाहिए। आप सपोज वहां पे अटैक करने आ रहा है, आप हल्का सा पीछे हटे और पूरी पावर से राइट मार दिया, पीछे हटे और पूरी पावर से राइट मार दिया, तो ये था हमारा पहला पंच। सेकंड पंच आता है कि वो आपके क्लोज रेंज में है, आपके पास है, आपको पकड़ने की कोशिश कर रहा है, या फिर लग रहा है आपके ऊपर ऐसे मारेगा या फिर आपको ऐसे पकड़ेगा, लग रहा है कि वो क्लोज रेंज में है, तो आपको उसके इस वाले पार्ट पे, ये आपको बहुत रेयरली अटैक करना है। आपको लग रहा है कि इसकी आपको बहुत ज्यादा जरूरत है, इसके बिना पार नहीं पड़ेगी, तो ही आपको इस पंच का अटैक करना है, क्योंकि इसमें इंजरी होने के बहुत ज्यादा चांसेस होते हैं। आप खुद ही अपने पे एक बार ऐसे करके ट्राई करना, इस तरीके से ऐसे करके देखना कि हल्का सा करने में ही सांस रुक जाती है। तो आप भी प्लैंक वगैरह करा करो, कल को कहीं अगर आपकी किसी ने पंच मार दिया, आपका ये वीक पार्ट है, तो आप भी नॉकआउट हो सकते हो। तो इन बातों का ध्यान रखना है कि अपने इस पार्ट को स्ट्रॉन्ग करो, और दूसरे के भी पंच जब भी अटैक करना है कि जब आपको लगेगी बहुत ज्यादा जरूरत है, अब मेरे को पार ही नहीं पड़ रही। सपोज 3-4 जने हो गए, तो 3 में से अगर आपने एक के भी यहाँ पे अच्छे से कनेक्ट कर दिया तो 2 तो वैसे ही घबरा जाएंगे कि अधमरा हो गया। तो इस चीज का आपको ध्यान रखना है कि अगर पकड़ने की कोशिश कर रहा है तो आपको हल्का सा पीछे हटना ही पड़ेगा मूवमेंट बनाने के लिए, या फिर आप सीधा अगर पास में ही हो तो बस ऐसे खोल दो। लेफ्ट से भी मार सकते हो, और इसमें अगर आप और भी ज्यादा पावर लाना चाहते हो और इसमें अगर आप और भी ज्यादा पावर लाना चाहते हो और भी अच्छे से कनेक्ट करना चाहते हो, तो आप अपनी बॉडी को हल्का से बैंड करके फिर अटैक कर सकते हो। बैंड करा अटैक, बैंड करा अटैक, बैंड अटैक। तो ये 2 पंच ऐसे हैं जो आपको स्ट्रीट फाइट में इजीली जितवा देंगे। चाहे ऊपर 3-4 जने भी अटैक करें, अगर आपने 2 जनों के भी ऐसे पंच अच्छे से कनेक्ट कर दिया तो आप
फाइट को इजीली जीत जाओगे, और जीत तो क्या ही जाओगे, अपने आप को सेल्फ डिफेंस कर लोगे और वहाँ से आप जा सकते हो। आपको बहुत ज़्यादा भगने की नौबत भी नहीं आएगी और पिटने की नौबत भी नहीं आएगी, इससे आप अपने आप को डिफेंस कर पाओगे। पर ऐसा नहीं कि आपने ये वीडियो देख ली, अब आपके दिमाग में बैठ गया कि मेरे को तो ऐसे पंच मारना है। जब भी आपकी फाइट होगी या फिर कभी फाइट हुई तो आपने नोटिस भी किया होगा कि हमारा दिमाग नहीं चलता है फाइट के दौरान। हमारा दिमाग है जो थोड़ा सुन हो जाता है, हमें पता नहीं चलता कि हमें क्या करना है। पकड़ने की कोशिश करेंगे हम भी, या तो आप भगोगे, डर जाओगे, या फिर आप उसके साथ गुत्थम गुत्थी करोगे, पकड़ोगे, ऐसे ऐसे पंच मारोगे। तो आपको ये नहीं करना है, और ये पंच आप जब भी मार पाओगे जब आप इनकी रेपिटेशन निकालोगे, राइट मारना, अपरकट मारना। इसके लिए मैंने कंप्लीट एक बेसिक बॉक्सिंग की सीरीज बनाई है। अभी उसका लास्ट एपिसोड, अभी लास्ट वीडियो का लास्ट एपिसोड था पार्ट 1 का, वहाँ से आप कंप्लीट बेसिक बॉक्सिंग सीख सकते हो इन पंच को अच्छे से एग्जीक्यूट करने के लिए। क्योंकि सिंपल सी बात है, आपके अंदर स्किल्स भी होनी चाहिए सेल्फ डिफेंस की। क्यों एक कॉम्बैट एथलीट आम लोगों से तगड़ा होता है? क्योंकि उसके पास स्किल्स होती हैं, उसको पता होता है क्या वीक पॉइंट है, कैसे पंच को एग्जीक्यूट करना है, किस तरीके से हमें अटैक करना है। तो कुछ बेसिक बातों का आपको ध्यान रखना है कि इनकी रेपिटेशन निकाल लें, जब भी आप फाइट के दौरान इनको अटैक कर पाओगे तो आप इजीली इनका अटैक कर सकते हो। इससे आपको कोई भी दिक्कत, इनमें आपको कोई भी दिक्कत नहीं आएगी और आप इजीली अपनी फाइट को जीत सकते हो। और थोड़ी सी आपके हाथों में स्ट्रेंथ भी होनी चाहिए। पुशअप्स वगैरह लगाया करो, पुशअप्स हो गई, पुलअप्स हो गई, और थोड़ी बहुत अपने ट्रेनिंग करते रहा करो इस तरीके से, जिससे हाथों में ताकत आए, पंच मारने का तरीका है। अगर आपको ये दोनों चीज़ अच्छे से आ गई तो मैं आपको गारंटी दे रहा हूँ, आपको फाइट में डरने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। अगर 2 जने भी होंगे तब भी आप जीत जाओगे, बस आपको पंच एग्जीक्यूट करना आना चाहिए। और फिर से एक बात वापस से रिपीट कर रहा हूँ कि प्लीज़ लड़ाई को आगे से करने की जरूरत नहीं है, इसमें आपका ही नुकसान है। सपोज कोई लड़ोकड़ा है, उसको तो लड़ने में मजा आता है, आप उसको पीट दोगे, फिर वो 2 दिन बाद फिर आएगा, तो ऐसे बंदों को इग्नोर करना है। पर अगर आपको लग रहा है कि यार जरूरत है, अटैक करना ही पड़ेगा, कोई आपको बुली कर रहा है, स्कूल में बच्चे आपस में जो कमजोर है उसको परेशान करते हैं, कॉलेज में परेशान करते हैं, तो आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। ये वीडियो इसलिए है, अपने आप में कॉन्फिडेंस रखें, अपने आप में विश्वास रखें। आप इस पंच को अच्छे से कनेक्ट कर दोगे तो आप इजीली फाइट जीत जाओगे। होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही हो। अगर वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए प्रैक्टिस करते रहें, अपना ध्यान रखें, कीप सपोर्टिंग। सब्सक्राइब जरूर कर देना, हम 60K के बहुत करीब हैं, बहुत करीब हैं। They want me to lose, but I can't. Mama shed like 1,000 tears. I can't do that shit to waste. I pull up in Mercedes. Next year you gon' see me pull up in the race. All I know ball hard. Mama told me, boy, make sure you tie up your legs. Hey, when I was down bad, boy, I got on my knees and I started to pray. Now I'm breaking bread with my young vet. Wiz, you was a part of the gang. No, now we getting paid every single day. Yeah, I was hustling. I could turn an 8 to a 28. Let me show you. 12, they can kiss my ass. Yeah, see them lights, but you know I got the strap. Go right up, now we getting paid every single day. Yeah, I was hustling, I could turn an 8 to a 28. Let me show you. 12, they can kiss my ass. Yeah, see them lights,